Dear students, hope so all of you will be fine and welcome to my channel. Today we are going to discuss Maths 5 Journey through Maths based on Single National Curriculum 2020. We are going to discuss unit number 2 and is chapter number 3 HCF and LCM. The first exercise of chapter number 3 is basically a review type exercise. We can say that कि इसमें हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, उनके आंसर्स हमने देने हैं। देन उसके बाद हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे सारा काम करना है। ऑल राइट, तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स। तो बेटा ये आपको बार बार क्लास में बताया जाता है कि हमारे पास जो नंबर 2 के मल्टीपल्स में आते हैं वो तमाम नंबर्स के होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ डैश नंबर। अब 2 फैक्टर्स की बात हो रही है तो एक तो उसका फैक्टर हो गया 1 और एक हो गया वो नंबर खुद। तो ये भी बार बार आपको क्लास में बताया जाता है कि वो नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी डिवाइड ना हो वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। हमारे पास एक वाहिद ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है, और वो कौन सा है, 2 है। बाकी सारे जो हमारे पास हैं वो ऑड है। इसके अलावा एक और कंडीशन आपको प्राइम नंबर जब भी पढ़ाया जाता है तो बताई जाती है कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका दरमियान में डिफरेंस सिर्फ 2 का हो, कितना हो, जस्ट इनके दरमियान डिफरेंस 2 का हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगली फिलिंग द ब्लैंक्स भी है कि 2 प्राइम नंबर विच डिफर्स बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, and least common multiple. The greatest number which is a common factor of 2 or more than 2 numbers is called their dash. ये पूरी डेफिनेशन किसकी आ गई, HCF की आ गई, जो आप ग्रेड 3 और 2 में भी बार बार पढ़ते रहें कि आपके पास एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ठीक है, जो हमें जो भी नंबर्स गिवन होते हैं, 2 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स हैं, उनमें एक फैक्टर होता है जो तीनों में आ रहा होता है, ठीक है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है उसे हम कहते हैं HCF, ठीक है। बात आ रही है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है विच इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज़ कॉल्ड देयर एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम में क्या आएगा कि हमारे पास दोनों नंबर्स हैं, 2 नंबर गिवन है, 2 से ज़्यादा गिवन है, उनके जितने भी हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं वो उसके क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ऑल राइट, उसके बाद देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स हमने लिखने हैं नंबर्स के। 18 का फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर बनाने का आपको इजी मेथड बार बार क्लास में बताया जाता है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हमने 18 बनाना है तो देखें आपको ये तो पता है कि 1 और जो नंबर खुद है वो हर एक का फैक्टर है, तो एक नंबर शुरू में लिख लें और एक एंड पे लिख लें, ठीक है। इस तरह आप 2 देखें, 2 जाता है 18 पे, जाता है कितने टाइम, 9 टाइम, 2 इधर 9 इधर। 3 जाता है, 3 जाता है जी कितने टाइम, 6 टाइम। 4 नहीं जाता, 5 नहीं है, 6 हो गया, 7 नहीं होता, 8 भी नहीं है, ठीक है, 9 हो गया ऑलरेडी। तो बस हमने ये नंबर्स देखने होते हैं, बन गए हमारे फैक्टर्स जहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो हमने देखना है कि जो 30 है उसके फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि एक तो 1 और 30 हो गया, फिर जब 2 देखें तो 2 15 टाइम ये भी हो गया, फिर 3 देखें तो 3 10 टाइम ये भी हो गया। अब उससे आगे चलते हैं, 3 से आगे तो 5 6 टाइम, और 5 और 6 के दरमियान तो कोई नंबर है नहीं, मीन इस तरह से हमने काम करना है। इसी तरह से आगे अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। एक हमारे पास इधर 1 और 32 हमने लिख दिया, फिर 2 कितने टाइम, 32 2 16 टाइम 32 ये भी हो गया। 3 नहीं जाता, आगे हम 4 देखते हैं, 4 कितने टाइम, 32 4 8 आर 32 ये भी डन हो गया। उससे आगे चलते हैं 48 की तरफ, तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, इधर 48 है, 2 जाता है 48 पे, जी जाता है कितने टाइम, 24 टाइम। अब इसके दरमियान वाले और इसके दरमियान वाले जितने नंबर्स थे सारे कवर होते जा रहे हैं। 3 को देखें, 3 कितने टाइम, 16 टाइम, अब और कम हो गया।
4 12 टाइम और पीछे आ गए 6 8 टाइम, ठीक है। इसी तरह से 45 का देखते हैं तो 1 15,000, 2 पे जाता है नहीं, ठीक है। 3 पे कर सकते हैं, 3 कितने टाइम 15 टाइम क्या बनता है 45, और 5 9 45, ठीक है। उसके बाद आगे देखें 36, पहला फैक्टर 1, आखिरी फैक्टर 36, 2 कितने टाइम 18 टाइम। बेटा देखें अब इधर 18 आ गया तो 18 और 36 के दरमियान जितने नंबर हैं वो बिल्कुल कवर हो गए, ठीक है। हमें खुद ये क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा कि अब इधर कोई नंबर नहीं है, ना इधर है ना इधर है जो इनके मल्टीपल्स में फैक्टर्स में आएगा। 3 अगर जा रहा है 12 टाइम तो अब दरमियान वाले सारे नंबर्स कवर हो गए, बस ख़त्म, ठीक है। इस तरह से 4 जा रहा है अगर 9 जा तो ये भी हमारे पास, ठीक है, एंड हो जाएगा। और 6 जा रहा है तो बजाय इसके 6 को 2 दफ़ा लिखें, 6 को हम लिख देंगे, इससे कवर हो जाएगा कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2 दफ़ा नहीं लिखना होता। 25 1 और 25 को तो फिर 5 5 ज़रा, इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर नहीं है। 24 की बात करते हैं, एक 1 है एक 24 है, 2 12, 12 और 24 के दरमियान वाले सारे नंबर्स कवर हो गए, नहीं लिखेंगे। 3 कितने टाइम 8 टाइम, और 4 कितने टाइम 6 टाइम, ठीक है, यही इसके फैक्टर्स थे। आगे चलते हैं जी, मल्टीपल लिखना है, कितने मल्टीपल लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है, बहुत आसान काम है। क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। मल्टीपल्स में आपको बार बार बताया जाता होगा और मैं आपको एक आसान ट्रिक बता दूं कि आपने जस्ट टेबल पढ़ना है। 5 के मल्टीपल लिखने हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25। 8 के लिखने हैं, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40। इसी तरह 7 के क्या आ जाएंगे मल्टीपल, 7 का टेबल पढ़ देंगे। 12 के मल्टीपल में हम बेटा 12 का टेबल पढ़ेंगे। 10 का तो सबसे आसान है, 10 का टेबल इधर पढ़ दिया। 6 का उससे भी आसान है, ठीक है। 14 का क्या होगा, अगर आपको ये नहीं भी आता तो आप 14 14 प्लस करके भी कर सकते, लेकिन ये टेबल्स तो आने चाहिए, ऑलमोस्ट 20 तक तो टेबल आपको आने चाहिए। 9 का देखें, 9 में भी आपने 9 का टेबल पढ़ा और जो उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं वो लिख दिए, ठीक है।